नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने मैथ्स क्लास पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा है। उसमें एक टॉपिक है विभाज्यता का नियम, जिस पर हमने एक वीडियो कल आपको बना दी है। आज पार्ट 2 पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और हम अक्सर गलती करके आते हैं। आज वो कमी दूर करेंगे हम आपकी, जरा देखिएगा। तो विभाज्यता के नियम, डिविजिबल रूल क्या है? देखो, जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर को बोला जाए कि भाई ये नंबर किस संख्या से विभाजित होगा। कोई संख्या है बड़ी, तो बोल दिया जाए कि आपको किस संख्या से ये विभाजित होगी। तो आप विभाजन मतलब आप भाग लगाओ। भाग लगाने में आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, वो देखते हैं कैसे। मान लो कोई भी संख्या 2 से जो विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी, कोई भी संख्या यदि 2 से विभाज्य होगी तो उसके लिए क्या नियम है? दो से विभाज्य होगी, उसके लिए क्या नियम है कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर सही, हमको क्या देखना है? उसका इकाई अंक देखना। इकाई अंक में क्या होना चाहिए? इकाई अंक में आपका होना चाहिए, इकाई अंक होना चाहिए आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। इनमें से कोई भी संख्या आपको इकाई अंक में दिखाई दे जाए तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। नंबर 1। नंबर 2 की बात करते हैं। 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है भाई? 3 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी? कोई भी संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो उस संख्या के अंकों का योगफल, मतलब डिजिट सम, अंकों का योगफल 3 से क्या हो? विभाज्य होना चाहिए। तो वो वह संख्या 3 से पूर्णतया आपकी विभाज्य हो जाएगी। तो इसके लिए क्या नियम है कि अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। जैसे मैं एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं आपके साथ में। जैसे मैं बोल दूं आपको 381, ये 3 से विभाज्य है या नहीं है? तो देखते हैं जरा कैसे करेंगे इसको। 3 से विभाज्य होने के लिए देखते हैं, हम इसको डिजिट सम करते हैं, अंकों का योगफल करने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना हो गया? 12 हो गया। और 12 3 से क्या है? 3 से विभाजित होता है, तो इसलिए 381 क्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 12 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो 3 के नियम क्या है कि कोई भी संख्या है, कितनी बड़ी संख्या है, और बोला जाए कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो हमको क्या करना है कि उसका अंकों का योगफल करना है, और योगफल जो 3 से कट जाएगा तो वो संख्या क्या होगी? आपकी 3 से पूर्णतया विभाज्य होगी। नेक्स्ट देखते हैं 4 के लिए क्या है नियम। 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य के लिए क्या है कि लास्ट की 2 अंकों से बनी संख्या, लास्ट की 2 डिजिट से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? अंतिम 2 अंकों से या 2 डिजिट से बनी हुई, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसे आपने क्वेश्चन ले लिया, मान लो 2 4 6 8 4। अब आपको क्या करना है? संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना सही, आपको क्या करना है? अगर 4 से विभाज्य है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट पकड़नी है, लास्ट की 2 डिजिट पकड़नी है। 84 84 4 से पूर्णतः कट जाता है, 84 क्या है? 4 से विभाजित है।
और जब 84 विभाजित हो गया तो हम कह देंगे कि ये पूरी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 से। 5 से विभाजित होने का नियम कहता है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो। इकाई के अंक में क्या होना चाहिए? 0 हो या आपका क्या होना चाहिए? 5 हो। तो वो संख्या क्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। बात करें 6 की। 6 से विभाज्य होने का नियम क्या है भाई? 6 से विभाज्य होने के नियम क्या है कि जैसे कोई भी नंबर है, मान लो आपका 8 है या 12 है, मान लो सपोज करो आपका 12 है, तो जो 12 से संख्या कटेगी, जो संख्या 12 से कटेगी, तो एक नियम होता है 12 के जितने भी गुणनखंड होंगे, 12 के जितने भी गुणनखंड होंगे वो संख्या उन गुणनखंडों से जरूर कटेगी। जैसे मान लो 12 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है और स्वयं 12 भी है। तो 12 के गुणनखंड कौन से हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 भी हो गया। जो संख्या 12 से कटेगी वो इसके गुणनखंडों से भी जरूर कटेगी। ये आपको नियम याद रखना है, क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो बड़ी संख्या से पूछता है, 72 से कटने वाली संख्या, 36 से कटने वाली, 90 से कटने वाली, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो याद रखना, जो संख्या किस संख्या से कटेगी तो उस संख्या के जो फैक्टर होंगे, जो गुणनखंड होंगे, उनसे भी वो संख्या जरूर कटेगी। देखो जरा, 6 से विभाज्य होने का नियम, कोई नियम इसका ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉपर 6 के लिए है। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, 6 के जो गुणनखंड है, 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 6 से कटने वाली संख्या 6 को अगर बात करें तो इसके क्या गुणनखंड हो गए? 2 और 3। एक है एक, लेकिन एक तो सबको विभाजित कर देता है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो जो संख्या 6 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो इसका मतलब क्लियर है कि भैया 2 और 3 से विभाज्य होगी, तो कह देंगे हम कि वो संख्या 6 से भी कटेगी। 7 के लिए कोई प्रॉपर केस है, उसको बाद को बताएंगे, पहले 8 के लिए देखते हैं। 8 से विभाज्य होने वाली संख्या, 8 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या हो सकती है? देखो जरा, लास्ट के 3 अंकों से बनी हुई संख्या, लास्ट के 3 अंकों से बनी हुई अंतिम 3 अंक से, अंतिम 3 अंक से बनी संख्या, अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। 8 से विभाजित होनी चाहिए। आठ से विभाजित होनी चाहिए। जैसे कि कोई फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लो एक एग्जाम्पल देखता हूं कि कोई भी संख्या है कि 7, 6, 9 और मैंने लिख दिया आपको 'ए' ले लिया, तो क्या करना है आपको कि लास्ट की 3 डिजिट देखनी है आपको। लास्ट के 3 डिजिट से क्या है? 424, और 424 8 से भाग लगाएं तो 424 बड़े आराम से कट जाता है। इसलिए कह सकते हैं ये क्या है? 8 से विभाज्य है। जब 424 आपके 8 से कट रहे हैं तो हम कह देंगे कि भैया ये पूरी संख्या 8 से क्या होगी? पूर्ण विभाज्य होगी। तो 4 से देखने के लिए क्या करना है आपको? 4 से जो कटेगी वो अंतिम 2 अंक देखने हैं, और 8 से जो कटेगी तो अंतिम 3 अंक से संख्या बनी हुई देखनी है। उसके बाद आप भाग लगा सकते हैं। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्या बचा आपका? 9 का बचा, 9 और 11। 9 से देखते हैं।
9 का नियम क्या है? 9 से विभाज्य संख्या देखते हैं भाई। भाई जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी, और 3 का नियम क्या कहता है कि भाई अंकों का योगफल किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। तो ऐसे ही अंकों का योगफल क्या होना चाहिए? 9 से कटना चाहिए, तो वो संख्या 3 से जरूर कटेगी। तो कह सकते हैं भाई हम कि अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, योगफल 9 से विभाज्य हो, अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो, तो वो संख्या क्या? तो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, ये 9 से कटती है नहीं कटती है, तो 9 से विभाज्य करने के लिए आपको 9 से भाग नहीं लगाना है, आपको क्या करना है? डिजिट सम करना है, अंकों का योगफल करना है। जैसे आपको क्या है? 2 + 7, 2 + 7 + 4 + 5 + 6 + के 3, 2 + 7 9 कट गए, 9 कट गए और 9 कट गए। ये आप कह सकते हैं 9 दूनी 18 के 27, जोड़ कितना बैठ रहा है? 27। तो 27 क्या है? 9 से विभाज्य होता है। जब अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो जाए तो वो पूरी संख्या, पूर्ण संख्या क्या 9 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बात देखते हैं 11। 10 के लिए क्या है? 10 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम है भाई? कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक क्या होना चाहिए आपका? 0 होना चाहिए। यदि 0 है अंतिम अंक तो वो 10 से अवश्य कटेगी। बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, नियम 11 से। 11 से विभाज्य होने के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन अक्सर आपके आते रहते हैं। तो देखते हैं जरा क्या है। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, यदि वो संख्या 11 से कटेगी तो क्या करना है आपको? सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर या तो शून्य हो या फिर आपका 11 से कटने वाली, विभाजित होने वाली कोई संख्या हो, तो वो 11 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे इसको लिख सकते हैं आप, विषम विषम स्थान और सम स्थान के अंकों अंकों का अंतर अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य कोई संख्या हो, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः क्या होगी? विभाज्य हो जाएगी। तो ये नियम थे आपके 2 से लेकर 11 तक के। कुछ स्पेशल केस हैं, उनके बारे में जरा देखते हैं भाई कि कौन कौन से स्पेशल केस हैं आपके। फिर हम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आज थोड़ा सा क्लास बड़ी हो सकती है क्योंकि आपका काफी क्वेश्चंस, काफी टॉपिक रह गए थे इसमें जरा, तो उसको आज इस क्लास में पूरा कर लेंगे। 3 डिजिट स्पेशल केस क्या है भाई? जब कोई संख्या आपको 3 डिजिट से बनी हुई रिपीट हो रही हो, जैसे जब कोई संख्या जब कोई संख्या 3 डिजिट से 3 डिजिट से रिपीट हो रही हो, 2 बार आए, 3 डिजिट से बनी
दो बार आए, संख्या आए, वह 7 से विभाज्य होगी, 11 से होगी, 13 से होगी और 1001 से विभाज्य होगी। ये स्पेशल केस है जब कोई संख्या 3 डिजिट से बनी हो और रिपीट हो। जैसे आपको कह सकता हूं कि संख्या का रूप कैसा होगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। इस टाइप की कोई भी संख्या दिखाई दे जाए आपको, एक्स वाई जेड या पी क्यू आर, मतलब यहां से रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसी संख्या, सभी संख्या बिना देखे, बिना सॉल्यूशन के आपको डायरेक्ट टिक लगा के आना है। 7 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी, 13 से विभाज्य होगी और 1001 से। ऑप्शन में जो भी ऑप्शन में आपको मिल जाए वही आपका क्या है, आंसर होगा। दूसरी कंडीशन है भाई कि एक समान 2 डिजिट की संख्या। केस नंबर फर्स्ट है और केस नंबर 2 क्या है, जब कोई संख्या इस टाइप की हो, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, 2 डिजिट से बनी हुई और 3 बार आए, 2 डिजिट से 3 बार आए। फॉर एग्जाम्पल है आपका भाई, मान लो 23 और 23, कोई भी संख्या है, जैसे भाई एक्स वाई 23 23 23, ऐसी सभी संख्याएं किससे विभाज्य होंगी आपकी, 7 से 11 से 13 से, 7 से 11 से 13 से, और यहाँ पे 37 भी ऐड हो जाता है। ऐसी सभी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, 11 से होंगी, 13 से होंगी, 37 से और 1001 से, इस टाइप की संख्या। केस नंबर थर्ड देखो जरा, इसका थर्ड क्या है, कोई भी नंबर लगातार रिपीटेशन हो और 6 डिजिट तक आए। कोई भी नंबर, कोई संख्या एक्स 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 के प्रकार की हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 5 5, एक ही नंबर 6 बार आए। ऐसी सभी संख्या आपकी 3 से 7 से, 11 से 13 से, 37 से और 1001 से पूर्णतः क्या होंगी, विभाज्य होंगी। कोई भी नंबर हो, 6 बार रिपीटेशन हो किसी संख्या का, वो संख्या 3 से 7 से, 11 से, 37 से और 1001 से। ये स्पेशल केस था और स्पेशल केस में 3 बिंदु ऐसे थे जहां से क्वेश्चन अधिकांश आते हैं। ये टॉपिक हम पढ़ लेते हैं विभाज्यता का नियम, लेकिन ये टॉपिक अक्सर लोग मिस करके जाते हैं और यहां से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। और बड़ा जरा सा देखना है कि भाई हमको कौन कौन सी संख्या किस टाइप की संख्या को विभाजित करती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और अधिकांश बच्चे इसको गलत करके आए हैं या फिर सही किया है उन्होंने तो टाइम उस पर लगाया है, क्योंकि उन्होंने भाग कर करके देखा है। तो आपको याद रखना है कि भाई 6 डिजिट की संख्या 3 करके चेंज हो रही हो तो आपका इससे संख्या से कटेगी, 2 करके चेंज हो रही हो इससे कटेगी, और रिपीटेशन हो रहे हैं तो इससे कटेगी। आपको अच्छे से लिख के रख लेना है, नोट करके रखना है इसको। फिर बात करते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको देखते हैं कैसे करते हैं। दोस्तों मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा यदि आप अच्छे से सपोर्ट करोगे। आपको लगता है सच में रियल में कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से समझ में आ रहा है, कि चीज एक एक बिंदु आपके क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, शेयर करो और साथ ही साथ उन्हें बताओ कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। आप देखो जरा, और कोई भी अगर गलती है, वीडियो में गलती है, पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो रही है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, कोशिश करेंगे सुधारने के लिए। क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन कौन कौन से हैं इसमें। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन है दोस्तों आपका
734। क्वेश्चन है आपका ये वाला, और इसमें बोल रहे हैं, क्वेश्चन है आपका कि 8 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। ये संख्या 8 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। ये वाली संख्या 8 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, और ऑप्शन दे रखे हैं 2, 4, 6। ए ऑप्शन दे रखा है 2, बी ऑप्शन दे रखा है 4, और सी ऑप्शन दे रखा है 6, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, इनमें से कोई नहीं। तो 8 से विभाज्य होने के लिए हमने क्या बताया था आपको दोस्तों, कि 2 तरीका है 8 से विभाज्य होने के लिए देखने के लिए, कि आप लास्ट की 3 डिजिट को भाग करके देख लें 8 से, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 और 2 होते हैं, तो संख्या 4 से भी कट जानी चाहिए, और वो संख्या किससे भी कट जानी चाहिए, 2 से भी कट जानी चाहिए। तो कोई सा नियम लगा सकते हैं हम। देखते हो 8 से देखते हैं, मान लो यहाँ 98 स्टार, और हम 8 से भाग लगा रहे हैं। तो 8 से भाग लगाने के लिए सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है कि इसमें भाग लगा देना। 8 एक 8, 1 बचा, ये 18 हुए, 8 दूनी 16, कितना बचा, 2 बचा। अब हमने स्टार उतार लिया, क्या लिखना है यहाँ पे, स्टार उतारना है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से ऑप्शन स्टार के स्थान पर ये विकल्प है आपके। मान लो सपोज करो कि स्टार की जगह पे 2 है, जैसे ही आप यहाँ पे स्टार के स्थान पर 2 उतारोगे तो ये हो जाएगी संख्या 22, और 22 8 से कटती नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी की बात आते हैं, भाई बी क्या है, बी 4 है। मान लो स्टार के स्थान पर 4 है, हमने 4 उतार दिया यहाँ पे, मान लिया स्टार क्या है आपका, 4 है। जैसे 4 को आपने जैसे लिखा, 8 तिया 24, भाग लग गया, 8 तिया 24 पूर्णतः विभाजित हो गया। 6 रखोगे आप तो हो जाएगा 26, और 26 8 से कटता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको दोस्तों, कि 42 573 स्टार ये संख्या 72 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। हमने बताया था आपको कि भाई 2 से लेकर 11 तक आप आराम से विभाजन बताया था कि भाई कौन सी संख्या कैसे विभाजित होती है। जब कभी भी आपको बड़ी संख्या दिखाई दे जाए कि भाई ये संख्या कैसे विभाजित होगी, तो उसके लिए क्या काम करते हैं हम, कि भाई जैसे मान लो आपका 72 है, संख्या आपकी है 72 है, तो 72 से तो भाग लगाएंगे नहीं। इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम 72 के फैक्टर देखते हैं। 72 के फैक्टर बहुत सारे होते हैं, तो हम इस कंडीशन में करेंगे कि भाई 8 में 72 होते हैं, तो 8 और 9 क्या होते हैं, 72 के क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं। जब कोई संख्या 72 से कटेगी तो वो उसके गुणनखंडों से भी कटेगी, ये हमने आपको पहले बता दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको 72 से चेक नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको 8 और 9 से चेक करना है कि भाई ये कौन सी संख्या 8 और 9 से कट रही है। तो देखते हैं जरा भाई कौन सी स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या ऐसी आई। 8 के लिए मैंने क्या नियम बताया था दोस्तों, कि लास्ट की 3 डिजिट से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित होती है तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि आपको लास्ट के अंकों की संख्या क्या बन रही है, आपकी ये बन रही है दोस्तों, तो आपका क्या है 73 स्टार। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको 8 से भाग लगा देना है भाई। 8 से भाग लगाने के लिए 8 ने 72 होते हैं, क्या बचा, 1 बचा। अब आपको क्या करना है, स्टार लिखना है। अब ऐसी संख्या लिखनी है आपको कि जिससे 8 से हम भाग करें तो पूर्णतः क्या हो जाए, आपकी विभाजित हो जाए। तो मान लो हमने 2 ऑप्शन रखा है यहाँ पे, स्टार के स्थान पर क्या है, मान लो 2 है,
ऑप्शन नंबर 2 चेक कर रहे हैं। 2 रखा तो 12 हो गया, 12 8 से विभाजित होता नहीं है, इसलिए विकल्प क्या है आपका, दूसरा हो गया गलत, पहला हो गया गलत। 3 रखा हमने, 13 हो गए, 13 भी 8 से विभाजित नहीं होते, ऑप्शन नंबर बी भी हो गया क्या आपका गलत। तीसरा रख के देखा, 16 हो गई। जैसे ही आपने स्टार के स्थान पर 6 रखा, संख्या बन गई 16, और 16 को 8 से जब भाग लगाया, 8 दूनी क्या हो गया, 16 हो गया। तो ऑप्शन नंबर जैसे हम सी में से 6 को रखते हैं तो क्या हमारा आंसर आता है, बिल्कुल पूर्ण विभाजित हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। मान लो 4 रखोगे आप तो 14 हो जाएगा, 14 8 से विभाजित होता नहीं है। जब 8 से एक ही ऑप्शन मिला विभाजित होने के लिए, तो हमने 9 से चेक करना उचित नहीं समझा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, 11 के लिए तो अधिकांश आता ही आता है। एक सवाल है, 156 स्टार 942, ये क्या है, 11 से विभाज्य, क्या है, 11 से विभाज्य ये संख्या। तो स्टार के स्थान पर बताओ, स्टार के स्थान पर क्या होगा, क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है इसमें भाई 4 7 8 9, 4 7 8 और डी में दे रखा है आपको 9 दे रखा है। तो क्या करें भाई, इसके लिए क्या बताया था मैंने, इसके लिए 11 के लिए बताया था कि विषम पदों का योगफल और सम पदों का योगफल, इन दोनों का अंतर या तो शून्य हो या ऐसी संख्या हो जो 11 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या ढूंढने के लिए क्या करें भाई, जरा देखते हैं भाई। जैसे आपका 156 है, ये स्टार है, 942 है, तो यहाँ का क्या करेंगे, विषम पद कौन सा है, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, इस टाइप की क्या है विषम पद। तो हम क्या करें, एक छोड़कर एक, इस तरीके से इसको लिख लें, इस तरीके से इसको लिख लें। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपको एक एक छोड़ के लिखा है, इनकी संख्याओं को जोड़ें, 1 + 6 तो इसके लिए कौन सी संख्या प्राप्त होती है कि हम क्या करें भाई, कि आपको ये हमने बताया था कि भाई विषम पदों का योगफल और सम पदों का योगफल का अंतर क्या होना चाहिए, या तो वो संख्या क्या हो जाए, शून्य हो जाए, या फिर क्या हो जाए, 11 से कट जाए। तो हमने भाई विषम पदों का योगफल कर लिया 1 6 9 और 2, और ये सम पदों का योगफल कर लिया 5 स्टार और 4 का। देखा कि भाई हमने ये 18 हुए -9, और हमने ये वाले 9 घटा दिए, क्या बचा 9 - स्टार। अब हम स्टार के स्थान पर कौन सी ऐसी संख्या रखें ताकि हमारा या तो शून्य हो जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो जाए। तो हमने 4 रखा, मान लो 4 रखा यहाँ पर, तो 9 में से 4 गए तो क्या बचा आपका 5, और 5 11 से विभाजित नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए गलत है। फिर 7 रखते हैं, 7 ऐसे रखोगे तो 9 में से 7 गए, क्या बचा 2, और 2 11 से कटता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है आपका गलत है। हमने 8 रखा यहाँ पर, 8 रखने के बाद पता चला कि 1 प्राप्त हो रहा है, 1 को भी 11 नहीं काट पाता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या है आपका गलत है। हमने डी ऑप्शन रखा यहाँ पे, डी में क्या है 9, और 9 को जैसे हमने यहाँ पे रखा 9 - 9 क्या हो गया आपका, स्टार वाला रखा 9, और 9 - 9 क्या हो गया 0, जो कि क्या है 11 से विभाज्य। तो हम आराम से कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं कि भैया स्टार बराबर 9 यदि रखते हैं तो वो संख्या 11 से क्या हो जाएगी, पूर्ण विभाजित हो जाएगी।
156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करो जब ये संख्या क्या हो 11 से पूर्ण विभाजित होती हो। ये संख्या 11 से विभाज्य हो। और ऑप्शन आपके दे रखे हैं दोस्तों 4, 7, 8, 9। 4, 7, 8 और 9। तो 11 से विभाज्य होने वाली संख्या को हम कैसे चेक करते हैं कि भाई ये 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो हमारा क्या करना है कि भाई हमने बताया था आपको, जैसे कि आपका 156 स्टार कोई संख्या 11 से विभाज्य है तो उसके विषम पद और सम पदों का अंतर 11 से विभाज्य हो या फिर वो संख्या क्या हो 0 आ जाए तो वो 11 से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे कि अब देखते हैं समपद मतलब 2, दूसरा पद है ये क्या है आपका चौथा पद है, ये आपका छठा पद है, ये समपद कहलाते हैं। या कह सकते हो आप दूसरी भाषा में एक एक छोड़कर, जैसे हम कह सकते हैं समपद की बात करें ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ये इधर जाएगा। इसकी बात करें ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा भाई, ये इसके साथ आएगा और ये इसके साथ आएगा। तो इनका पहले योगफल करें समपद और विषम पद का, फिर उनका अंतर निकालें। 11 से कट जाए या फिर क्या आ जाए आपका 0 आ जाए। तो देखते हैं जरा भाई, एक विषम पद देखते हैं +3, 6 सॉरी, फिर +9, फिर +2, फिर समपद देखते हैं 4, 5 प्लस स्टार प्लस क्या है आपका 4, फिर कह रहे हैं इनका अंतर कर लो भाई, अंतर कर लिया तो ये कितने हो गए आपके 15 और 3 18 और ये 4, 5 9 और माइनस क्या आ गया स्टार आ गया। ये 18 में से 9 गए तो कितने बचे 9 माइनस स्टार। अब आपको क्या करना है ऑप्शन में से स्टार के स्थान पर वैल्यू रख के देखनी कि 0 हो जाए चाहे ऐसी संख्या आ जाए कि 11 से कट जाए। तो हमने मान लो 4 रखा, 9 में से 4 गया 5, 5 11 से कटता नहीं है तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है आपका। फिर हमने क्या करके देखा भाई 7 रख के देखा 2 बचा, 9 में 7 गए तो ये भी 11 से नहीं कटता, ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। फिर हमने 8 रख के देखा 1 बचा, ये भी गलत है। फिर हमने क्या रख के देखा 9 रख के देखा, 9 माइनस 9 0 जो क्या है 11 से विभाज्य होगा। तो आप कह सकते हैं कि डी ऑप्शन राइट है। तो 3 और 9 का क्या करना है अंकों का योगफल बताया था, 2 का आपको मैंने बताया था लास्ट का इकाई अंक 2 होना चाहिए, 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए। और आपका 6 के लिए बताया था 2 से कटे और वो 3 से भी कटनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था 11 के लिए क्या होता है विषम पद और समपदों का योग का अंतर या तो 0 हो या क्या हो 11 से विभाज्य हो। एक टाइप का सवाल और देखते हैं दोस्तों, काफी अच्छा सवाल है वो। 4 की पावर 91 क्वेश्चन पूछा गया है, 4 की पावर 91 प्लस 4 की पावर 92 प्लस 4 की पावर 93 प्लस 4 की पावर 94 को विभाजित करने वाली संख्या कौन सी होगी भाई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है आपको 17 13 11 3, 17 13 11 और 3 दोस्तों। तो कह रहे हैं कि भाई इस टाइप की संख्या कोई सा भी सवाल सही इस टाइप की संख्या आपको चेंज कर देगा, डिजिट चेंज कर देगा और सवाल ऐसा आपको दे देगा। तो ऐसा कैसे करना है देखो जरा, सबसे छोटी संख्या जो है सबसे छोटी पावर वाली आपको क्या कर लेना है कॉमन ले लेना है, बाहर निकाल लेना है कि 4 की पावर 91 बाहर लिया तो आपको यहाँ पावर क्या बची आपकी 4 की पावर 0 बची, क्योंकि आपने पूरी पावर ले ली इसकी 4 की पावर 91। यहाँ पे क्या बचा 4 की पावर 1 पावर बची क्योंकि आपने 91 बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 4 की पावर
2 और यहाँ पे बचा 4 की पावर 3 बचा। अब किसी की पावर शून्य, उसकी वैल्यू क्या कहलाती है 1। ये 4 1 4, 4 चौक 16 हो गए और 4 चौक 16 चौका 64 हो गए। ये आपको ऐड कर लेने हैं। ये आपको कितने हो गए 80 हो गए और 5 85 हो गए। तो कह सकते हैं हम कितने हो गए 85 हो गए। तो अब जाते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि ये वाली संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो भाई आपके 13 से कटेगी नहीं संख्या, 11 से कटेगी नहीं 85, 3 से कटेगी नहीं, किससे कटेगी 17 से कटेगी। 17 पंजे कितने होते हैं 85। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए राइट। एक टाइप का सवाल और बताता हूं मैं थोड़ा सा आपको। कुछ स्पेशल टाइप और है, स्पेशल केस कुछ और है, उनके बारे में देखते हैं जरा। उनके बारे में समझने, वो टॉपिक छूट रहा है तो मैं उसको अभी भी क्लियर करा दे रहा हूं कि x की पावर सम संख्या है माइनस y की पावर सम संख्या है, सॉरी प्लस है, सम नहीं, आप विषम लिखो पहले, विषम है, विषम है। कोई भी संख्या है x की पावर विषम और y की पावर क्या है विषम, और ये संख्याएं क्या होंगी आपकी सेम संख्या होंगी। क्या होंगी आपकी सेम संख्याएं होंगी। तो आपको क्या करना है भाई, ये वाली संख्या x प्लस वाई से विभाजित होगी। ये क्या होंगी समान होंगी, क्या होंगी समान संख्याएं होंगी ऊपर वाली पावर। तो वो संख्या किससे घटेगी हमेशा x प्लस वाई से हमेशा विभाजित होगी। वो कैसे होगी मैं बता देता हूं कि मान लो कोई भी संख्या x प्लस वाई से विभाजित हो रही है आपकी, तो इसका मतलब इसके बराबर 0 रखना है आपको, x बराबर माइनस वाई। और जैसे आप यहाँ पे x बराबर माइनस वाई रखोगे और विषम पावर है तो ये कट जाएगा। मान लो आपको x है, x की पावर विषम है, प्लस y के स्थान पे क्या रख सकते हैं आप, या x के स्थान पे क्या रख सकते हैं आप माइनस वाई, तो माइनस वाई रखा आपने और ये y का विषम पावर है। और माइनस की पावर विषम क्या होती है, माइनस आ जाता है बाहर निकल, ये कट जाएंगे, इससे क्या आएगा 0। तो इस टाइप से क्या x प्लस वाई से क्या होगा ये विभाजित होगा। इस टाइप की कोई संख्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं साथ साथ एग्जाम्पल कराते चल रहा हूं कि मान लो आपका दे दिया मैंने 11 की पावर 33 प्लस 13 की पावर 33 कि भैया ये किस संख्या से विभाज्य है। तो आप कह सकते हैं 11 प्लस 13 बराबर कितना बच गया आपका भाई 11 प्लस 13 24 से पूर्ण विभाज्य होगी। जो 24 से ही पूर्ण विभाज्य होगी और इससे 2 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी और 6 से विभाज्य होगी और 12 से विभाज्य होगी। मतलब इसके सभी गुणनखंडों से भी ये संख्या क्या होगी विभाज्य होगी। नेक्स्ट देखते हैं भाई दोस्तों, सपोज करो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये विषम ही रहने दिया, यहाँ माइनस कर लिया। जब यहाँ माइनस कर लिया तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी x माइनस वाई से हमेशा विभाज्य होगी। याद रखना अगर ऑड है, ऊपर क्या है विषम है, समान संख्या है, x माइनस वाई x की पावर ऑड संख्या माइनस वाई की पावर कोई और संख्या है, तो सेम संख्या है और संख्या दोनों, तो ये किससे विभाज्य होगी x माइनस वाई से हमेशा विभाज्य होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं भाई, कोई भी आपका नंबर ऐसा है कि मैं बोल दूं कि भाई x की पावर n स्क्वायर माइनस वाई की पावर n स्क्वायर, इस टाइप के कोई संख्या दे रखी हो, तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी हमेशा x प्लस वाई से विभाज्य होगी और x माइनस वाई से विभाज्य होगी और अलग अलग इनसे विभाज्य होगी। कहने का मतलब x प्लस वाई से विभाज्य होगी और x माइनस वाई से विभाज्य होगी और इन तीनों से ये संख्या क्या होगी पूर्ण विभाज्य होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि भाई x की पावर 16 माइनस वाई की पावर 16 किससे विभाज्य होगी, तो हम क्या करें x की पावर 2 का क्या कर सकते हैं 4 कर सकते हैं
माइनस y की पावर क्या कर सकते हैं, 2 का 4 कर सकते हैं। तो ये कंडीशन बन गई सेम टू सेम। तो हम कह सकते हैं x माइनस वाई से ये संख्या विभाज्य होगी और x प्लस वाई से भी, और इन दोनों के मल्टीपल से भी ये क्या होगी, विभाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब सपोज करो ये संख्या ऐसे ना होकर ऐसे भी हो सकती है, x की पावर 62 मान लो, 62 लिख दिया मैंने, लिख दिया आपको 13 62 माइनस, और यहाँ लिख दिया आपका 15 62। तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी भाई, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप कह सकते हो कि भाई मैं इसको लिख सकता हूं 13 की पावर 31, और इस पे लिख सकता हूं स्क्वायर। 15 की पावर क्या लिख सकता हूं, 31, और इस पे लिख सकता हूं स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। तो आप कह सकते हो एक बार प्लस, एक बार क्या लिख देना है आपको, माइनस लिख देना है। और अभी मैंने आपको बताया है कि किसी की संख्या की पावर क्या हो, विषम हो, तो ये संख्या किससे कटेगी, 13 प्लस 15 से कटेगी। ये किससे कटेगी, 13 प्लस 15 से कटेगी। और ये संख्या इसमें क्या है, ये संख्या किससे कटेगी, 13 माइनस या 15 माइनस 13 से कटेगी। तो इसको पहले आप यहाँ ऐड कर लो, ये 13 लिख लो और यहाँ लिख लो इसको 15, उल्टा उल्टा हो गया सवाल। 15 और 13, 15 और 13, 15 और 13। तो ये कह सकते हैं आप 15 प्लस 13 से कटेगी ये, और ये किससे कटेगी आपकी, 15 माइनस 13 से कटेगी। तो ये संख्या हमेशा किससे कटेगी, 15 प्लस 13 से भी कट जाएगी ये संख्या, ये वाली, और 15 माइनस 13 से भी कट जाएगी। मतलब ये कह सकते हो 28 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। तो दोस्तों ये टॉपिक बचा था, जो हमने सवाल सारे टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटिव जितने भी केस थे सारे क्वेश्चन कर दिए मैंने, सब कुछ समझाने की कोशिश की है। दोस्तों यदि आपको लगा हो कि वीडियो अच्छी थी, समझ में आया, सब कुछ जितना पढ़ाया मैंने अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।